गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज मैं फिर आप सभी के बीच क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल का मेजर एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ, जिसका नाम है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज बनाना। इसमें आपको बनाना दे दिया जाएगा और उसका आपको डीएनए देखना है ना, प्रैक्टिकल करना है। तो तब आप कर सकते हैं जब इसके मटेरियल्स क्या क्या लगेंगे, इसका प्रोसीड्यूर क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सब अगर आप जानेंगे तो आपको आसानी होगा आपके एग्जाम में। तो ये मेजर एक्सपेरिमेंट में आता है, 5 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो पहला एक्सपेरिमेंट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज बनाना। स्पिनच भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है। मैं बनाना लिया, इससे इजी भी पड़ता है और ये कॉमन एक्सपेरिमेंट है सभी के लिए। तो आपको जो आंसर शीट में लिखना है, आंसर शीट में लिखना है, आप कैसे लिखेंगे? कम ही स्पेस में आपको वहाँ लिखना होता है। तो अगर वो आप चीज़ जानते हैं तो एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैंने ये पूरा आपको एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रोसीड्यूर, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है। और ये चीज़ आप लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो एम में क्या है? टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम बनाना, बस इतना ही लिखना है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या इसमें सामग्री लगेगा? तो एक बनाना लगेगा। चिल्ड इथेनॉल, ठंडा होना चाहिए, इथेनॉल चिल्ड होना चाहिए। कितना होगा? बस आप 2 से 5 ml के बीच में दे सकते हैं। लिक्विड डिटर्जेंट चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, मोटर पिस्टल चाहिए, बीकर चाहिए, ड्रॉपर एंड सॉल्ट चाहिए। ये सारे आपके मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। ये प्रैक्टिकल में भी करके भी दिखाऊंगा। ये थ्योरी है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि डीएनए आइसोलेट कैसे किया जाता है। पहले आप थ्योरी जान जाए, लिखने जान जाए, क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे उसके बारे में जान जाए। प्रोसीड्यूर जो विधि है, इसमें क्या करना होता है? टेक ए रैप बनाना, पका हुआ बनाना लेना है एंड मैश इट वेल इन अ मोटर। एक मोटर आता है, उसमें उसको मैश करना है, मिलाना है, टुकड़े टुकड़े करना है, ठीक है। ऐड सम वाटर टू मेक अ पेस्ट, और उसमें कुछ वाटर देके उसको पेस्ट बना लेना है। ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड few drops of detergent, मिक्स जेंटली। थोड़ा सा नमक और डिटर्जेंट रहता है जो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, उसको कुछ ड्रॉप देना है और उसको एक साथ मिक्स करना है। फिल्टर द, उसके बाद का जो है, फिल्टर द मिक्सचर यूजिंग फिल्टर पेपर, और उस मिक्सचर को फिल्टर पेपर में फिल्टर करके रख लेना है, निकाल लेना है। टेक द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, और एक पतला सा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, उसको टेस्ट ट्यूब में उसको ले आना है मिक्सचर को। स्लोली ऐड आइस कोल्ड, और उसमें आइस थोड़ा डालेंगे, अल्कोहल अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब में डालना है। उसके कुछ ही क्षण में के बाद आप आफ्टर फ्यू मिनट्स व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर, तो एक सफेद धागा नुमा आपको संरचना दिखाई देगी, है ना। वही आपका डीएनए है। क्या है? डीएनए, डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब सेल के न्यूक्लियस में ऑब्जर्वेशन में देखेंगे हम लोग। इसके बाद का पॉइंट है, यहाँ पे आया नहीं तो मैं यहाँ लिख दिया ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में व्हाइट थ्रेड लाइक फाइबर अपीयर एट द जंक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिल्ट्रेट। रिजल्ट क्या है? डीएनए इज सक्सेसफुली आइसोलेटेड फ्रॉम बनाना। ये हमको रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से हम आंसर शीट में इस तरह का अगर हम लिखेंगे तो फुल मार्क्स आएगा, और यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा। तो आप इसका प्रैक्टिस करें और एग्जाम में लिख के आए, आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।